नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। बक्सर में पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान आज बक्सर पहुंचे हैं और बक्सर पहुंचने के बाद चिराग पासवान एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधा आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के पास समस्या का एक ही समाधान है, वो है लाठी लाठी। चाहे वो छात्रों की बात हो या किसानों की बात हो, सिर्फ उन पर लाठी बरसाया जाता है, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मुख्यमंत्री पर काफी कुछ कहा बक्सर पहुंचे लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, आइए आपको सुनाते हैं। क्या ये आज की परिस्थिति है? दशकों से ये परिस्थिति चलती आ रही है। किस तरीके से खरीद बिक्री को लेकर यहाँ पर निरंतरता में यहाँ पर धांधली होती आ रही है, खाद को लेकर जो काला बाजारी चल रही है, ये तमाम ऐसी परिस्थिति है जो दशकों से वैसी की वैसी है। और आज जो एक मौजूदा परिस्थिति हमारे किसान भाइयों की जमीन को लेकर, उसके अधिग्रहण को लेकर जो ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसके समाधान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इसके समाधान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान नहीं। मुख्यमंत्री जी के पास हर समस्या का एक ही समाधान है, वो है लाठी। परिस्थिति कोई भी हो, समाधान लाठी चलाना। भले हमारे छात्र सड़क पर उतरे, उन पर लाठी चलाई जाती है। हमारे शिक्षक सड़क पर उतरे, उन पर लाठी चलाई जाती है। हमारे किसान अपने हक अधिकार की मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, उन पर लाठी चलाई जाती है। और अब तो परिस्थिति ये हो गई कि इनके घर में घुसकर प्रशासन लाठी चलाने का काम करता है। आप लोगों की मांगों का जहां मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं, वही मैं इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार को आप लोगों की जायज मांगों को दोहराना चाहता हूं। बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि कहां पर हमारे अन्नदाता गलत बात कर रहे हैं, कहां पर ये गलत मांगों को लेकर इस आंदोलन पे बैठे। और ये आज से नहीं बैठे भैया, 80-85 दिन से इस आंदोलन में शांतिपूर्वक तरीके से तमाम हमारे किसान भाई यहां पर बैठे। अगर हमारे किसान, और मैं पूछना चाहूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आज अगर हमारे अन्नदाता कहते हैं कि इन्हें हक का मुआवजा मिले, तो क्या गलत मांग ये कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? 2012-13 में जब आपने इनकी जमीन ली, अगर ये कहते हैं, और ये रिपोर्ट में भी ये जाहिर हुआ कि जिस दर पर इनकी जमीन ली गई थी उसमें धांधली की गई, मुआवजे की उचित रकम हमारे किसान भाइयों के हाथ में नहीं आई, अगर ये उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या गलत मांग कर रहे हैं बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? क्यों इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जबकि कई ऐसे दस्तावेज हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि लाखों की धांधली पर एकड़ जमीन का जो मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए था 2012-13 में, लाखों की धांधली उसमें हुई है, जो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और क्यों उसकी जांच कर जितने दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज भी जब हमारे किसान भाइयों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जब उनसे उनकी जमीन को लिया जा रहा है, तो अगर वो अपनी मांग को रखते हैं कि मौजूदा सर्कल रेट के आधार पर, किसान भाई कहते हैं कि मौजूदा सर्कल रेट के आधार पर उनकी जमीन का मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, तो क्या गलत मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? क्यों नहीं उनको उनके हक का मुआवजा मिलना चाहिए? उनकी जमीन का अधिग्रहण आप आज कर रहे हैं और मुआवजा आप 1 दशक पहले का देना चाह रहे हैं। क्यों यह अन्याय किसान भाइयों के साथ हो रहा है? इसका समाधान कौन करेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं। आज जब हमारे किसान भाई अगर इन प्रावधानों का जिक्र करते हैं जिसमें कहा गया स्पष्ट तौर से
कि जब जमीन ली जाएगी तो आपका पुनर्वास भी किया जाएगा। खास तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले हमारे किसान भाई, खास तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले हमारे किसान भाई, उनकी जमीन ली जाती, जमीन के बदले उनको जमीन दी जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। अगर वो जायज मांग को लेकर, अगर वो इस जायज मांग का जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, अगर उसकी मांग रखते हैं तो क्या गलत बात कर रहे हैं? क्यों नहीं इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए? पर अफसोस तब होता है जब इन जायज मांगों को पूरा करने की बजाय प्रशासन उल्टा हमारे अन्नदाताओं को प्रताड़ित करता है। और प्रताड़ना की सीमा देखिए, घर में घुसकर हमारी माँ बेटियों को, हमारी बहनों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये समस्या का समाधान है क्या? ये न्याय है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? एक अन्नदाता जो पूरे देश का, जो हर बिहारी का पेट पालता है, जो हर किसी के घर में अनाज देता है, जिसकी देवता के रूप में हम सबको पूजा करनी चाहिए, उनके ऊपर लाठी चलाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में किया जाता है। इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय घटना और कोई नहीं हो सकती। जो आपको 2 वक्त की रोटी देता, आप उसके ऊपर लाठी चलाते मुख्यमंत्री जी। 2 दिन भूखा रहकर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको पता चल जाएगा कि किसानों की क्या अहमियत है। 2 वक्त की रोटी के बिना एक दिन गुजार के देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पता चल जाएगा कि हमारे अन्नदाता की किस तरीके से अहमियत है। और उसकी अहमियत को स्वीकारने की बजाय आप इस तरीके से उनका तिरस्कार कर रहे हैं, उनके परिवार के ऊपर लाठियां चला रहे हैं। और क्या गुनाह है उनका कि वो अपने जायज हक अधिकार की मांग के लिए शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वो धरने पर बैठे हैं। भैया, कहां जाकर हम लोगों ने आगजनी की, कहां जाकर हम लोगों ने तोड़फोड़ की? पर एक तरफ आप हमारी जमीन हमसे छीनिएगा, हमारी रोजी रोटी हमसे छीनिएगा, हमारे जीने की तमाम सहूलियतें हमसे छीनिएगा, और उसके बदले में हम आह तक नहीं करें, उसके बदले में हम शांतिपूर्वक आंदोलन तक नहीं करें। ये कहां का न्याय है? ये कहां का इंसाफ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? इस तरीके से प्रताड़ित करना, कि सबसे प्रमुखता से मैं ये मांग रखता हूं कि जितने फर्जी मुकदमे स्थानीय प्रशासन ने हम लोगों के ऊपर किए, भाई हम लोग की समस्या पहले से कम थी, जो और हम लोग की समस्या को अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कम नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी समस्या को बढ़ाने का काम तो ना करें। हम लोग पहले से ही इतने दुख दर्द, इतनी पीड़ा से गुजर रहे, ऊपर से और झूठे मुकदमे एक के बाद एक हम लोग के ऊपर डालकर हम लोग को और प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। अगर आप हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो कम से कम उसको बढ़ाने का भी काम ना करें। और इसीलिए इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से, मैं आग्रह करूंगा यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी से, और लिखित रूप में भी उनसे मांग करूंगा कि जितने मुकदमे हमारे ऊपर किए गए हैं, किसान भाइयों के ऊपर किए गए हैं, हमारे परिवारों के ऊपर किए गए हैं, तत्काल प्रभाव से उन तमाम मुकदमों को, उन तमाम केसेस को वापस लिया जाए। और मैं डीजीपी महोदय से भी आग्रह करूंगा, लिखित रूप में उनसे आग्रह करूंगा कि आए और आकर यहाँ पर खुद निरीक्षण करें, देखें यहाँ पर कि भैया किस तरीके से झूठे मुकदमे यहाँ पर किए जा रहे हैं। भाई किसने नहीं देखे वो वीडियो
किसने नहीं देखे वो तस्वीरें कि किस तरीके से पुलिस, स्थानीय थाने के अधिकारी, यहाँ के पुलिसकर्मी देर रात घर में घुसकर किस तरीके से माताओं बहनों को पीटने का वो लोग काम कर रहे हैं। पूरा देश शर्मसार हुआ है इन तस्वीरों को देखकर। किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने गुंडागर्दी दिखाते हुए हमारे किसान भाइयों के परिवारों को पीटने का काम किया। क्यों नहीं इन तमाम पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों नहीं इन तमाम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? और इसके लिए मैं आग्रह करूंगा डीजीपी महोदय से, आग्रह तो मैं हमारे प्रदेश के गृह मंत्री से भी करूंगा, जो कि संजोग से हमारे मुख्यमंत्री ही हैं, कि अगर उनके पास फुर्सत हो तो अपने विभाग के अधिकारियों की इस कुकर्मियों के ऊपर भी वो दृष्टि डालें। देखें कि किस तरीके से उनके विभाग के अधिकारी हमारे आम बिहारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, हमारे किसान भाइयों को प्रताड़ित करने का काम कर, बेटियों को, छोटे छोटे बच्चों को। ये कहां का न्याय है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? और आज आप निकले हैं समाधान यात्रा पर। भाई, जो खुद समस्या की जड़ हो, जो मुख्यमंत्री खुद समस्या की जड़ हो, वो समाधान यात्रा पर निकले, इससे बड़ा विरोधाभास और कुछ नहीं हो सकता। और समाधान की जरूरत यहां पर है। और कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब जहरीली शराब से जब हमारे बिहार के लोग मरते हैं, समाधान की जरूरत वहां पर होती है। कोई एक समस्या बता दे जिसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूद रहे। या हमारे छात्र पिटते हैं, मुख्यमंत्री नहीं जाते। हमारे किसान पिटते हैं, मुख्यमंत्री नहीं जाते। हमारे शिक्षकों पर लाठियां चलती है, मुख्यमंत्री नहीं जाते। आम बिहारी जहरीली शराब से मर जाता है, मुख्यमंत्री नहीं जाते। और ये कहते हैं कि हम निकले समाधान यात्रा पर। यह समाधान है, यह समाधान का तरीका है कि भैया पिछले 7-8 साल से लगातार निरंतरता में हमारे बिहार के किसान, निरंतरता में हमारे बिहार के किसान पिस रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री बोल समाधान यात्रा पर, जो मुख्यमंत्री 8 साल में हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, वो आज हमारी समस्या का समाधान करेंगे। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं, जहां आज इस दुख की घड़ी में आप सबके साथ खड़े होकर मुझे मेरे पिता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी सिखाकर गए थे। उन्होंने मुझे मेरे संस्कारों में सिखाया था कि किसी का दुख बांटने से दुख कम होता है। आज सिर्फ उनकी इस सोच को, उनकी दी गई इस सीख का पालन करने में यहां पर आया हूं। आज मैं उस हैसियत में नहीं हूं, मेरी वो क्षमता नहीं है कि मैं आपकी तमाम मांगों को, कि मैं आपकी मांगों को पूरा कर सकूं, पर इतना वादा जरूर करके जाता हूं कि आपकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बल्कि 2 कदम आगे चलूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। और जब तक हम लोग अपनी मांगों को पूरा नहीं करवा लेंगे, तब तक मैं भी शांति से नहीं बैठूंगा, ये भी वादा आप लोगों से करके